गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखते हैं टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो पिछली वीडियोस में हमने यहाँ पे टेक्नोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ एंगल डिस्कस कर लिया है, कैसे हम किसी भी एंगल को रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम चलते हैं मेन जो हमारा चैप्टर है टेक्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। अगर बेसिकली यहाँ पे टेक्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे तो कितने टाइप के फंक्शन होते हैं टेक्नोमेट्री में? 6 होते हैं। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन एक्स, दूसरा क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तीसरा क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू टेन एक्स, एंड फोर्थ क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉट एक्स, एंड y इज इक्वल टू सेक एक्स, एंड सिक्स नंबर y इज इक्वल टू दिस इज कॉसेक एक्स। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे 6 टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने हैं। अब देखो इसमें क्या है, हमारा पहला टॉपिक जो है वो है साइन ऑफ टेक्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना। तो टेक्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर मान लो यहाँ पे जैसे कि अगर हम बात करते हैं x की, तो हम x में कोई वैल्यू, यहाँ पे x में हम क्या रखते हैं, यहाँ पे एक एंगल रखते हैं, और y यहाँ पे क्या आती है, एक वैल्यू आती है, एक रियल नंबर यहाँ पे आता है। ठीक है ना। अब देखो जैसे हम मान लो यहाँ पे x में कोई एंगल रख रहे हैं। अब एंगल हमारा क्या होता है, हमें पता है एंगल क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है ना। हम अगर यहाँ पे देखेंगे सिस्टम में, अगर ये सपोज करो x है और ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। अगर हम x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पे अगर हम इसको एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, अगर हम एंगल को क्या कर रहे हैं क्लॉकवाइज, अच्छा ये क्लॉकवाइज, ये सॉरी एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं। ये हमारा क्या होता है, ये डायरेक्शन जो होता है क्लॉकवाइज होता है। यहाँ पे देखो क्लॉक की डायरेक्शन ये होती है, इधर अगर जाएंगे क्लॉकवाइज हो जाएगा, अगर हम इधर जाएंगे तो हमारा क्या होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है ना। अगर हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, ये हमारा देखो एंटी क्लॉकवाइज है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल मेजर करते हैं तो हमारा एंगल जो होता है ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। और अगर यही एंगल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज अगर मेजर करेंगे, मतलब नीचे की तरफ यहाँ पे क्लॉक की डायरेक्शन में अगर आएगा तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे, तो अगर हम बात करेंगे एंगल की, जैसे मान लो यहाँ पे x की वैल्यू है, तो ये एंगल जो है हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है ना। अगर हम पॉजिटिव लेंगे तब तो हमारी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। अब सपोज करो हम ये एंगल क्या ले रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं। ठीक है ना। मान लो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या कर लिया, जैसे इसको हटा देते हैं यहाँ से, पहला हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा ले लिया। ठीक है ना। साइन ऑफ माइनस थीटा, फिर माइनस एक्स या फिर कुछ भी ले लिया। यहाँ पे सपोज करिए हमारा जो ये एंगल है अभी हमने माइनस में ले लिया। अब अगर एंगल हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू माइनस में नेगेटिव ले ली, अब बताओ हमारा जो ये वाई की वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे बताओ ये माइनस साइन थीटा आएगी या फिर साइन थीटा आएगी, हमको यही यहाँ पे सीखना है। आई बात समझेगी नहीं? ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पे कैसे माइनस साइन थीटा फिर साइन थीटा कैसे हो जाता है, ये हम यहाँ पे चीज़ें देखेंगे। पहले यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसका प्रूफ, मतलब ये कैसे आता है। ठीक है ना। प्रूफ भी देखेंगे। देखो y इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाता है। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखेंगे y इज इक्वल टू कॉस माइनस थीटा, जबकि देखो यहाँ पे अगर हम साइन के अंदर अगर कोई नेगेटिव यहाँ पे एंगल लेते हैं तो हमारा नेगेटिव वैल्यू दे देगा माइनस साइन थीटा, लेकिन अगर यही कॉस के अंदर अगर देखेंगे कॉस माइनस थीटा जो होता है ये प्लस कॉस थीटा होता है। ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे टेन की, y इज इक्वल टू टेन माइनस थीटा, तो टेन माइनस थीटा में भी क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा हो जाएगा। और अगर हम फोर्थ नंबर देखेंगे y इज इक्वल टू कॉट माइनस थीटा, तो कॉट, अब यहाँ पे टेन और कॉट का यहाँ पे रिलेशनशिप होता है, तो यहाँ पे भी क्या माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे बात करेंगे 5 नंबर में y इज इक्वल टू सेक माइनस थीटा। अब अगर ध्यान से देखेंगे ये सेक जो होता है ये कॉस का उल्टा होता है कि नहीं? ठीक है ना। सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, सेक इज इक्वल टू 1/cos कॉस होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो कॉस का साइन होगा वही तो सेक का साइन हो जाएगा ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस सेक थीटा हो जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे 6 नंबर y इज इक्वल टू कॉसेक माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन का साइन हो जाएगा उसी का उल्टा है, या मतलब वही साइन क्या होगा इसका, जो साइन का साइन हो जाएगा वही साइन किसका हो जाएगा, कॉसेक का हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? कहने का मतलब ये है कि अगर आप कॉस के एंगल में अगर कोई नेगेटिव वैल्यू लेते हो यहाँ पे, तो इसकी उसका यहाँ पे जो आएगा उसकी वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। अगर यहाँ पे देखेंगे कॉस है और कॉस का उल्टा यहाँ पे अगर देखेंगे क्या होता है, सेक होता है, तो सेक में भी अगर देखेंगे ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब अगर देखेंगे कॉस और सेक में अगर नेगेटिव यहाँ पे
रखते हैं, इसका अगर साइन निगेटिव है तो इसका यहाँ पे जो आंसर आएगा वो भी निगेटिव में आएगा। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है ना। अब देखो ये हम देखते हैं मतलब ये ऐसा क्या हुआ है, मतलब ऐसा मतलब क्या हुआ होगा इसकी वजह से ये हमारा कॉस एंड से हमारा पॉजिटिव आ रहा है जबकि ये चारों के हमारे निगेटिव आ रहे हैं। ठीक है ना। इसका हम यहाँ पे एक प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले इसको लिख लो, उसके बाद यहाँ पे प्रूफ देखेंगे बगल में। आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखते हैं इसका प्रूफ ये कैसे है। यहाँ पे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया और यहाँ पे कॉस माइनस थीटा यहाँ पे प्लस कॉस थीटा हो गया। देखो यहाँ पे क्या होता है, सपोज करो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, ओपी लाइन है एक, और यहाँ से हमें एक एंगल बना दिया दैट इज थीटा एंगल, जो कि हमारा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। तो ये ओ एम मान लो यहाँ पे एक रे है सपोज करो, और यहाँ पे ये ओ एम डैश यहाँ पे हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको यहाँ पे थीटा एंगल पे घुमा दिया, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो गई, और इसको यहाँ पे माइनस थीटा यहाँ पे, मतलब सेम एंगल का मेजरमेंट हमने सेम लिया है, बस यहाँ पे इसका साइड यहाँ पे मतलब इसका हमने यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर दिया बस। ठीक है ना। ये थीटा है ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा है पॉजिटिव होगा, और अगर क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा है तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो हमें एक चीज़ पता है कि अगर यहाँ पे देखो ये पीएम जो है ये पीएम डैश के इक्वल है, हमने यहाँ पे एक लेंथ ली है, क्या मतलब ये पीएम की जो लेंथ है ये पीएम डैश के इक्वल है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो अगर हम ध्यान से देखेंगे दोनों ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 में हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है क्लास 9-10 में, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी, है ना। दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो अगर दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके बाइसेप्सिटी ये ऑल पार्ट्स यहाँ पे इक्वल होते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे ये एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है कि नहीं, और ये हमारा क्या हो जाएगा कॉमन, ये हमारा यहाँ पे देखेंगे कॉमन साइड है कि नहीं, ये कॉमन साइड है। तो अगर यहाँ पे देखो ये भी साइड ये मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंगल इक्वल है, ये कॉमन साइड है, और देखो परपेंडिकुलर बना रहा है कि नहीं, ये परपेंडिकुलर बना रहा है यहाँ पे, है कि नहीं, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हम ये भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ओपी जो है कॉमन साइड है और एक एंगल इक्वल हो गया, और यहाँ पे दो एंगल इक्वल हो गए, तो यहाँ पे डबल एस क्राइटेरिया होता है कि नहीं, डबल एस एंगल साइड। तो यहाँ पे देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर है ये, और ये साइड ये ओपी जो है ये इक्वल हो गई। आई बात समझ नहीं? तो डबल एस यहाँ पे लगा सकते हैं। तो डबल एस क्राइटेरिया से क्या होता है, ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमको पता है कि बाई सीपीसीटी ऑल पार्ट्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, हमने जब लेट किया था दैट इज क्या लेट किया था हमने, दैट इज पीएम इज इक्वल टू ये पीएम डैश। ठीक है ना। ये पीएम और पीएम को डैश से इक्वल किया था, तो यहाँ पे क्या है ओएम की वैल्यू यहाँ पे ओएम डैश की इक्वल हो जाएगी, नहीं ओएम इज इक्वल टू ओएम डैश की इक्वल हो जाएगी। क्यों यहाँ पे इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल ओपीएम दैट इज ट्रायंगल ओपीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रायंगल ओपीएम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ओपीएम डैश के। ठीक है ना। अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई सीपीसीटी ऑल पार्ट्स इक्वल होंगे, तो यहाँ पे ओएम की यहाँ पे लेंथ हो जाएगी ओएम डैश की इक्वल हो जाएगी। सेम अगर हम इसको नहीं भी लेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हमने दो एंगल और यहाँ पे एक साइड प्रूव कर दिया ना यहाँ पे डबल एस, तो यहाँ पे वैसे भी क्या है बाय डिफॉल्ट पीएम जो है ये पीएम डैश के इक्वल हो जाएगा। अगर हम नहीं भी लेट करेंगे तो यहाँ पे पीएम की वैल्यू यहाँ पे पीएम डैश के इक्वल हो जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं? अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो हमने यहाँ पे ज्योमेट्री में यहाँ पे काम कर लिया। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पे टेक्नोमेट्री पे वर्क करना है। तो टेक्नोमेट्री में यहाँ पे देखो क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे ये जो ओ एम है ये पॉजिटिव होता है और ये ओ एम डैश ये ऑलवेज मतलब ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। आई बात समझ में नहीं कि यहाँ पे क्या है, ये एक लेंथ है, जब यहाँ पे क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे दोनों का यहाँ पे जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ये दोनों ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। हमें पता है जैसे हम इधर आएंगे तो क्वाड्रेंट में देखेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव होता है ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है ये निगेटिव होता है। आई बात में कि नहीं? अगर तुम क्या है ऑरिजिन से राइट में जाओगे तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ऑरिजिन से लेफ्ट में आओगे निगेटिव, ऑरिजिन से अगर ऊपर जाओगे तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नीचे आओगे तो निगेटिव हो जाएगा। अब देखो अगर हम ध्यान से देखेंगे ये हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है कि नहीं, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है ना, हमको इतने समझना था। अब देखो आगे, अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है ना, देखो साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा। ठीक है ना। अब देखो साइन माइनस थीटा की बात करेंगे तो थीटा कहाँ पे है, माइनस थीटा हमने लिया था, नीचे वाला एंगल लिया जाएगा
अब साइन माइनस थीटा, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान, अच्छा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होता है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है? थीटा के सामने की जो साइड होती है परपेंडिकुलर होती है ना, तो एंगल के सामने की साइड कौन सी है? दैट इज पी एम डैश। तो पी एम डैश क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अब अगर हम बेस की बात करेंगे तो बेस क्या हो जाएगा? सॉरी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस होता है ना, तो परपेंडिकुलर अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? पी एम डैश। और हाइपोटेन्यूस क्या है? दैट इज ओ एम डैश। अच्छा पी एम डैश की बात करेंगे, पी एम डैश जो है ये पी एम डैश, अगर देखो ये अगर हम देखेंगे पी एम डैश को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ पी एम। पी एम डैश है, अगर यहाँ पे देखेंगे देखो पी एम डैश की जो यहाँ पे देखो इसकी लेंथ मान लो सपोज ये 5 सेंटीमीटर था, तो 5 सेंटीमीटर ये भी है क्योंकि दोनों की लेंथ यहाँ पे सेम है, बट डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गया। तो यहाँ पे पी एम डैश जो होगा ये माइनस ऑफ पी एम हो जाएगा। आई बात समझ नहीं? यहाँ पे क्यों? क्योंकि ये ऊपर है और ये इसके नीचे है, तो पी एम डैश की जगह पे क्या हो जाएगा? माइनस पी एम हो जाएगा। ये पी एम डैश जो है ये माइनस पी एम हो गया। इतनी बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे? ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ एम डैश की बात करते हैं, तो ओ एम डैश और ओ एम आपस में इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ओ एम इक्वल कर सकते हैं। अब देखो माइनस ये माइनस हमने ले लिया, अब पी एम अपान ओ एम, अगर हम पी एम अपान ओ एम की बात करेंगे तो ये पी एम है और ये ओ एम है, तो अगर यहाँ पे थीटा एंगल देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या साइन थीटा के इसमें है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस का होता है साइन थीटा होता है कि नहीं यहाँ पे? इतनी बात समझ में? अब देखो यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा, यहाँ पे क्या आ गया? माइनस साइन थीटा आ गया ना। समझ में आएगी नहीं? सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं, साइन कॉस हम देख लेंगे तो बाकी आप कर ही लोगे, पहला हमने यहाँ पे देख लिया। दूसरे की बात करते हैं यहाँ पे कॉस माइनस थीटा। अब देखो कॉस माइनस थीटा यहाँ पे देखेंगे, कॉस थीटा कॉस माइनस थीटा ये माइनस है, तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है इसका? ओपी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओपी अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ओ एम डैश है, क्या है? ओ एम डैश। अच्छा ओपी तो दोनों में यहाँ पे कॉमन है। अब ऊपर वाले हम ट्रायंगल में जाएंगे तो ओपी यहाँ पे कॉमन है, दोनों में सेम ही है, तो ओपी को ओपी ही रहने देंगे। अगर हम बात करेंगे ओ एम डैश की, तो ओ एम डैश यहाँ पे देखेंगे, देखो ये ओ एम डैश और ओ एम आपस में इक्वल है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओ एम डैश की जगह पे हम ओ एम लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखो ओपी अपन ओ एम, ओपी क्या है? बेस है, और ओ एम क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपान हाइपोटेन्यूस किस में होता है? कॉस थीटा में ना। तो यहाँ पे देखो ये कॉस थीटा, मतलब ये हाइपोटेन्यूस किसका है? थीटा वाला ना यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है? बेस है और हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो ये हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? कॉस थीटा। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे कॉस माइनस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा आ गया, माइनस कॉस थीटा नहीं आया, यहाँ पे कॉस थीटा आया। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? टेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा अगर हम देखेंगे टेन, देखो टेन की बात करते हैं, टेन माइनस थीटा। अगर हम टेन माइनस थीटा की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस थीटा है, मतलब ये हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है? बेस, यहाँ पे क्या? परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? दैट इज पी एम डैश, और बेस की बात यहाँ पे करेंगे तो बेस क्या हो जाएगा? ओपी पी एम डैश, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी एम डैश जो है ये माइनस ऑफ पी एम हो जाएगा। पी एम डैश क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ पी एम। अब देखो तो ये माइनस ऑफ पी एम अपान क्या हो गया? ओपी हो गया। अब देखो पी एम अपान ओपी, पी एम यहाँ पे देखेंगे ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर है ना, और ओपी अगर देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? बेस। तो परपेंडिकुलर अपान बेस क्या होता है? टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस टेन थीटा। इस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो मतलब टेन का जो माइनस थीटा के साथ यहाँ पे आ रहा है क्या हो जाएगा? माइनस टेन थीटा। इसी तरह से बाकी और जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे है हम उसका हमें प्रूव कर सकते हैं ना साइन कैसे होगा। ये समझ में आएगा नहीं यहाँ पे? ठीक है ना। तो ये हमारा प्रूफ हो गया हम कैसे यहाँ पे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे हम साइंस को यहाँ पे लेंगे। ठीक है ना। तो ये कॉस और सेक दोनों के अंदर अगर यहाँ पे निगेटिव एंगल रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। बाकी ओवरऑल जितनी भी यहाँ पे 4 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबके यहाँ पे क्या देंगे? माइनस में देंगे। ये बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है ना, नोट कर लो इसको। तो चलिए इस वीडियो में हम यहाँ पे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ यहाँ पे कैसे होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये ग्राफ, क्योंकि आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाना आ गया तो आप उसके बारे में सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ग्राफ अगर पता है तो आप उसका डोमेन रेंज निकाल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डोमेन रेंज होता है।
और ग्राफ कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है आप उसको भी यूज़ कर सकते, मतलब वहाँ पे ग्राफ का यूज़ करके आप उसको भी निकाल सकते हो। ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट क्या है, मिनिमम पॉइंट क्या है, आप वो भी निकाल सकते हो। मतलब इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप ग्राफ के बारे में अगर आपको पता है तो आप किसी फंक्शन का यहाँ पे तो सबसे अगर किसी फंक्शन के बारे में मतलब बहुत डिटेल से अगर जानना है तो बेटर है कि आप उसका ग्राफ जान लो, ठीक है ना। अब देखते हैं जैसे कि यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, हम एक एक करके सबका यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे y = sin x है तो y = sin x यहाँ पे जैसे है तो हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लेने हैं। जैसे इसको ग्राफ को पता है यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ड्रॉ करना होता है तो हम यहाँ पे एक x एंड एक y एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 से π/2 एंड पाई एंड 3π/2 एंड 2π यहाँ पे कर देंगे। अच्छा यहाँ पे देखो ये π/2 और ये हमने यहाँ पे जो मेजरमेंट लिया है मतलब एंगल का ये रेडियन में लिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे चल के आपको रेडियन में सारी चीज़ें लेनी है। तो इसका मतलब यहाँ पे π/2 का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। π/2 का मतलब यहाँ पे क्या होता है दैट इज 90 डिग्री। π/2 मतलब 90 डिग्री होता है। पाई मतलब कितना हो जाएगा 180, मतलब π/2 90 तो 90 से मल्टीप्लाई करते जाओ। यहाँ पे 90 का डबल कर देंगे यहाँ पे 180 हो जाएगा, 90 का 3 टाइम्स कर देंगे तो 3π/2 यहाँ पे जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 2π की बात करेंगे तो ये कितना हो जाता है 360। सेम यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे क्या है निगेटिव एक्सेस में हमने यहाँ पे लिया है दैट इज -π/2 एंड -π एंड -3π/2 एंड -2π। इतनी बातें समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अब क्या करना है हमको यहाँ पे इन पॉइंट्स की वैल्यूज निकाल के हमको यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है ना। देख लेते हैं। सबसे पहले एक चीज़ देखो, हमने क्लास 10th में एक चीज़ पढ़ रखी है दैट इज 0 हर एक डिग्री पे यहाँ पे मतलब हमको पता है 0 से 90 तक हमको वैल्यू पता होता है, ठीक है ना क्लास 10th में। अब देखो जैसे हम sin 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, पता है ना sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। अच्छा 1/2 की वैल्यू निकालेंगे तो 0.5 के आसपास आएगा, इसके आसपास क्या है 0.5 भी आएगा, 0.5 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे 45 की, sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। अच्छा 1/√2 की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे दैट इज √2, ये तो 0.7 के आसपास आएगा, ठीक है ना 0.7 कैलकुलेट करेंगे 0.7 के आसपास। अगर हम देखेंगे 60 डिग्री की वैल्यू तो अगर 60 की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो कितना होता है √3/2। तो √3/2 की वैल्यू यहाँ पे जो होगी ये 0.8 के आसपास आ जाएगा। इसी तरह से अगर इसको कंटिन्यू करें, इसको अगर हम कंटिन्यू करिए यहाँ पे दैट इज 90 तक कर लेते हैं कंटिन्यू। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 90 पे तो 90 पे वैल्यू क्या होती है 1 हो जाएगी, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, इतना सबको पता है ना। अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे जब हमने यहाँ पे 0 पे लिया हुआ है x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ पे 0,0 कोऑर्डिनेट होता है, 0,0 ऑरिजिन पे होता है कि नहीं होता, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखो जब हमने यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे लिया, अच्छा 30 डिग्री का मतलब यहाँ पे क्या होता है दैट इज देखो यहाँ पे बहुत ध्यान समझना, अगर एक समझ जाओगे तो क्या है सारे ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, ठीक है ना। अब देखो जैसे हम बात करेंगे 30 डिग्री, ये 90 है जिसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दो ताकि यहाँ पे क्लियरली दिखने लगे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे करना है पूरे इस वाले सेक्शन में, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम 0 से π/2 के बीच में हम जितने भी एंगल यहाँ पे लेने हैं 0 से π/2 के बीच में लेने हैं, ठीक है ना। तो 0 से 90 के बीच में लेने हैं, तो 0 से 90 के बीच में हम सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, जब ध्यान से देखेंगे इसको हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे ना, तो यहाँ पे जब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 90। आई बात समझ कि नहीं। अब देखो जब हम 30 की बात करेंगे 30 पे यहाँ पे वैल्यू कितनी हो रही है 0.5। अच्छा 0.5 की बात करेंगे तो 0. अच्छा ये हमारा जो वैल्यू है ये 1 है और ये हमारा क्या हमने -1 ले रखा है, ठीक है ना। अब देखो जब ये 0 और 1 के जस्ट मिड पॉइंट में यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 0.5 आएगा, क्या 0.5 जो है ये 0 और 1 के जस्ट मिड पॉइंट पे आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है ना। इसका मतलब ये 30 पे जो वैल्यू आ रही थी ये कितनी आ रही थी इतनी, तो यहाँ पे पॉइंट हमारा ये आ जाएगा, ये आ गया। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ये हो गया। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 60 पे बात कर लेते हैं 60 पे, तो 60 पे जैसे हम देखेंगे 60 पे वैल्यू होती क्या है, जैसे 60 पे देखो तो ये 0.8 हो जाएगा। तो 0.8 की अगर हम वैल्यू देखेंगे यहाँ पे 0.8, तो 0.8 कहाँ पे आएगा दैट इज 0.5, ये मान लो 0.5 होगा, ये 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10। तो यहाँ पे क्या 0.8 मतलब यहाँ पे यहाँ के आसपास मान के चलो 0.8। तो 0.8 यहाँ पे है और ये हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, क्लियर, ठीक है।
थोड़ा छोटा होगा, कोई बात नहीं, समझोगे सब कुछ समझ में आएगा। अब देखो जैसे हम यहाँ पे 90 पे आ जाएंगे, अब जैसे 90 पे हम आ गए, 90 यहाँ पे क्या ये है ना, 90 पे वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1 पे आ गई, मतलब यहाँ पे 90 पे जैसे हम आ जाएंगे ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 पे। दैट इज, क्या ये बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 0 से π/2 तक हमारे यहाँ पे जो वैल्यू जो हो रही है ये हमारी इंक्रीज हो रही है कि नहीं, अभी 0 पे थे, अब यहाँ पे क्या हो गए 0 से 90 के बीच अगर देखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया था, हम यहाँ पे 1 पे आ गए, ये बात समझ में आएगी नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और चीज़ों को हम देख लेते हैं, क्योंकि एक अगर हमको पता हो जाएगा तो सिमेट्रिकल ग्राफ होता है, ठीक है ना। क्या हुआ 45, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक एंगल लें, यहाँ पे हम यहाँ पे आइडिया ले रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं अदर एंगल्स भी हैं। अगर आपको ग्राफ का पैटर्न देखना है कम से कम आप 180 तक ड्रॉ करो। अब 90 के बाद क्या आता है 120 आता है, 120 के बाद कितना आएगा 135 है ना, 135 ही आएगा ना कि 145 आएगा 135। और अगर हम 150 यहाँ पे देख लेंगे, इसके बाद क्या हो जाएगा 180, ये हो गया, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखोगे 90 को π/2 कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे 2π/60 है। यहाँ पे देखो 120 को यहाँ पे क्या कहेंगे 2 × 60 होता है कि नहीं, तो 2 × 60 को हम कहेंगे π/3, तो 2π/3 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा ये 2π/3 हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा क्या 135 यहाँ पे देखेंगे तो क्या 45 × 3 होता है कि नहीं, तो 3π/4 हो जाएगा। अगर हम 150 की बात करेंगे 150 का तो कितना होता है, दैट इज 150 3 × 50 और या फिर सॉरी 5 × 30, 5 × 30 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5π/6, क्योंकि 30 की वैल्यू यहाँ पे जो होती है π/6। देखो यहाँ पे देख लो एक बार, 0 डिग्री तो 0 होगी, ये π/6 हो जाएगा, ये हमारा π/4 हो जाएगा, ये π/3 हो जाएगा, ये π/2 हमने कर ही दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम 180 की बात करेंगे तो 180 पे यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2π हो जाएगा, खत्म मामला। आई बात सुनेगी नहीं। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या करना है हमको 120, 135, 150 एंड 180। अब देखो यहाँ पे 120 पे अगर देखेंगे तो 120 पे वही वैल्यू होती है, समझो यहाँ पे देखो। अब हम क्या करेंगे 90 के बाद से हम रिफ्लेक्शन लेना चालू कर देंगे। देखो 90 के बाद से क्या करेंगे, ये 90 है, 90 एज अ मिरर काम करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे देखो जो 60 की वैल्यू होती है 90 के बाद जो 60 की वैल्यू होती है वही यहाँ पे 120 की वैल्यू होती है, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा। पाई होगा, अच्छा पाई कर लेते हैं यहाँ पे, हाँ ठीक है 360 होता है 2π, पाई कर लेंगे। देखो अब यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे थे 90 के जस्ट लेफ्ट में जो वैल्यू है वही क्या है जस्ट राइट में भी उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2 आ रहा था तो यहाँ पे 0.8 आ जाएगा, ये बात समझ में आएगी नहीं। सेम यहाँ पे अगर इसके बाद इसके जस्ट लेफ्ट में अगर देखेंगे 45, तो अगर हम पूछेंगे 135 की वैल्यू क्या होती है, जो 135 की वैल्यू वही होगी जो इधर क्या है 45 की वैल्यू हो जाएगी। तो 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, दैट इज यहाँ पे 0.7 के आसपास वैल्यू आएगी। और 150 की वैल्यू क्या होती है जो यहाँ पे जो उधर 30 की वैल्यू होती है, तो 30 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5। और इसकी वैल्यू क्या होती है जो यहाँ पे 0 पे बोलती है, तो यहाँ पे 0। आई बात समझे कि नहीं। अब अगर ध्यान से देखेंगे, अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पे इसको भी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे कि ये इधर हमारा ये आ जाएगा। आई बात समझे कि नहीं, वो उधर वाला दिख रहा था कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हमारा क्या आ गया, मतलब 30 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये 90 हो गया, 90 और 30 कितना हो जाएगा 120। तो ये हमारा एंगल, ये वाला एंगल क्या है 120 है, 120 की वैल्यू कितनी आ रही है देखो 0.8 यहाँ पे हमने लिखा हुआ था क्या ये, तो ये जो वैल्यू आएगी 0.8 पे आ जाएगी। 0.8 मतलब ये वाला देखो यहाँ पे, आई बात समझ कि नहीं, ठीक है ना, ये हो गया। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इसमें 30 और ऐड कर दो तो 150 हो जाएगा ना। 120 ये लिया हमने, इसको 120 लिया था, 120 में 30 ऐड करोगे 150 हो जाएगा ना। ये वाला एंगल जो है हमारा 150 हो जाएगा। 150 यहाँ पे देखेंगे तो 150 वैल्यू 0.5 आ रही है, तो 0.5 मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा, मतलब ये इसके हाइट में ये पॉइंट आ जाएगा।
आई बात समझ में कि नहीं। इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे 180, इसमें ऐड करो ये 180 हो जाएगा, 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्या हो जाएगी 0। आई बात समझ में कि नहीं, क्या ये समझ में आया। अब हम ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो हमको एक चीज़ दिखाई दे रही है, ये ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है और फिर यहाँ पे जैसे गया था वैसे नीचे आ गया, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ का जो पैटर्न, अभी जितने पॉइंट है सबको आपस में मिला देते हैं, तो सबको आपस में मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। थोड़ा सा बोर्ड पे हमने ड्रॉ किया है तो मतलब हो सकता है वो, लेकिन आप ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ करोगे ना, तो ग्राफ पेपर जब ड्रॉ करोगे तो मतलब ये थोड़ा सा ढंग का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, बट ये ग्राफ का जो पैटर्न होगा ये ऐसे होगा, इस तरह से। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं, ये ऐसे ऊपर गया और 90 पे इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस पे थी 90 पे, है ना। 90 पे वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, फिर यहाँ पे ऐसे गया, फिर यहाँ पे नीचे आ गया। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। अब देखो अगर आपने ये देख लिया, मतलब यहाँ से ये गया यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, ये -1, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे वाला लाइन ड्रॉ कर दो -1 वाला। अगर हमने एक पैटर्न देख लिया ग्राफ का कैसा हो रहा है, तो हम इसके बेसिस पे हम सारी चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ऊपर वाला 1 है, एक लाइन ड्रॉ कर लो इसके पैरेलल, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, जैसा ये ऊपर था ना, ऊपर के यहाँ पे कैप टाइप में बन रहा है, यहाँ पे सेम यहाँ पे ऐसे नीचे कर देंगे, तो नीचे यहाँ पे देखेंगे 3π/2 है, 3π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 होती भी है। sin 90 की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है और sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 90 का यहाँ पे अपोजिट लेंगे। यहाँ पे देखो कैसे, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये हमारा 180 डिग्री होता है और ये क्या होता है, ये 270 डिग्री होता है। और यहाँ पे पूरा चक्कर लगाने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएंगे, देखो ये 0 डिग्री होता है, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, पूरा चक्कर लगा के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 360। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं। तो 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट कौन सा है 180 डिग्री, तो 0 डिग्री का यहाँ पे देखो जो 0 डिग्री की वैल्यू होगी उसका माइनस में क्या हो जाएगा उसका करके यहाँ पे 180 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे सपोज करिए ये वैल्यू 1 आ रही है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। अगर ये वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है, तो ये वैल्यू इसका अपोजिट क्या है, यही है ना, इसके अपोजिट देखो यही बैठा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो sin 270 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, है ना। तो यहाँ पे देखो ये 270 ही तो है ना, यहाँ पे वैल्यू ये देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है -1 आ रही है। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राफ का पैटर्न ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। अब जैसा यहाँ पे इस तरफ है, अगर हम मान यहाँ पे -π/2, हमें ये फाइंड करना है -π/2 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, तो -π/2 पे वैल्यू देखते हैं। तो sin -π/2 मतलब sin -90, बोलो sin ये π/2 मतलब यहाँ पे क्या -90, और हमने यहाँ पे अभी देख लिया है कि ये -sin 90 होता है, sin -θ = -sin θ होता है ना, और माइनस ये sin 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 90 की वैल्यू 1 होती है ना, यहाँ पे -1 हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे -π/2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी -1 मतलब ये नीचे आएगा। आई बात समझ में कि नहीं, ये नीचे आ जाएगा। तो कैसा हो जाएगा ग्राफ का पैटर्न, ये ऐसे आ जाएगा इधर और यहाँ पे आता हुआ ये इस तरह से, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा बन गया, ये ऐसे आएगा, ये हो गया ऐसे। फिर यहाँ पे जब देखेंगे ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी 1 पे आ जाएगी, 1 हो गई, ठीक है ना। तो फिर ये ऐसे हो जाएगा हमारा, ऐसे जाता हुआ ये। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। इस तरह से ये हमारा होता जाएगा, मतलब इस तरह से, है ना, एक वेव टाइप में से चलती जाएगी, ठीक है ना। ये हमारा हो गया साइन फंक्शन का ग्राफ। क्या ये ग्राफ समझ में आएगा नहीं। अगर आपको एक ग्राफ समझ में आ गया, समझ लीजिए आपका क्या ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी हद तक काम आसान हो गया है, ठीक है ना। अब देखो क्या ये सवाल ये होता है, क्या ये 2π पे आके रुक जाएगा, नहीं, एंगल कभी रुकता है क्या, 2π आएगा, 2π के बाद फिर यहाँ पे 30 ऐड हो जाएगा, फिर मतलब यहाँ पे एंगल ऐड होते जाएंगे ना। यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, ये जैसे मान लो 360 पे आया, अब अगला एंगल यहाँ पे क्या है, देखो फिर 360 से क्या है
कुछ ऐड होकर यहाँ पे एंगल आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या मतलब यहाँ से क्या एंगल ऐड, मतलब यहाँ पे हर बार क्या है कि भाई रुकेगा क्या, एंगल बढ़ता जाएगा, इसलिए एंगल ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। आई बात समझ कि नहीं? इसीलिए ये हमारा जो ये लाइन जो होती है कभी रुकती नहीं, इस तरह से देखो ये आगे और बढ़ जाएगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा उधर। तो राइट साइड में क्या यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे प्लस इनफाइनाइट ना। और अगर हम लेफ्ट में यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा माइनस इनफाइनाइट तक चला जाएगा। आई बात समझ कि नहीं? तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, हम डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं इसकी। तो डोमेन रेंज की यहाँ पे क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। देखो डोमेन रेंज के बारे में ज़्यादा बताएंगे नहीं, बस हम इतना जान लेते हैं डोमेन के बारे में कि ये एक्स एक्सिस पे ग्राफ जहाँ तक जा रहा है वो हमारा डोमेन कहलाता है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे ये एक्स एक्सिस पे ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये देखो ये माइनस इनफाइनाइट पे जा रहा है और ये प्लस इनफाइनाइट पे जा रहा है। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पे जा रहा है ना, तो यहाँ पे डोमेन जो है इसका क्या हो जाएगा, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। आई बात समझ कि नहीं? ये ब्रैकेट के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे, हम बताएंगे यहाँ पे इंटरवल क्या होता है, इंटरवल कॉन्सेप्ट होता है। तो इसका डोमेन हो गया, डोमेन मतलब इसकी एक्स की वैल्यू। आई बात समझ कि नहीं? अगर हम बात करते हैं इसके रेंज की बात करेंगे तो रेंज में मतलब ये वाई एक्सिस पे मतलब मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पे रेंज अगर देखेंगे तो ये वाई एक्सिस पे मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक गया है। तो अगर हम रेंज की बात करेंगे तो ये अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये -1 पे था, मिनिमम पॉइंट इसका -1 है और मैक्सिमम पॉइंट ये 1 है। अगर हम देखेंगे पूरा का पूरा ग्राफ ये -1 से 1 ऐसे क्या मतलब ऊपर नीचे हो रहा है यहाँ पे, है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या -1 से ये 1 तक यहाँ पे आ जाएगा। ये इंटरवल है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या ओपन ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, क्लास 12 की प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके हल्का सा आइडिया ले सकते हो, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल पे पढ़ा हुआ है, 3D करियर इंस्टीट्यूट के नाम से है। तो वहाँ पे देखोगे प्लेलिस्ट बनी है, तो वहाँ पे क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज के नाम से है। तो वहाँ पे देखोगे हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है, मतलब ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल, ठीक है ना। एक्चुअल में इनइक्वालिटी का पार्ट है, बट यहाँ पे था इसलिए हमने हल्का सा डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो हमारा डोमेन हो गया एक्स बिलोंग्स टू, ये आल रियल नंबर होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, मतलब ये आल रियल नंबर पे आ जाएगा और इसका रेंज हो जाएगा ये -1 से 1 तक आ जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आपके रेंज मतलब सपोज करो आपने साइन की वैल्यू निकाली, मान लो साइन की वैल्यू 2 अगर आ गई, तो क्या साइन की वैल्यू 2 कभी हो सकती है क्या, -1 और 1 के बीच में कभी 2 आता है, नहीं आएगा। इसका मतलब अगर आपकी साइन की वैल्यू 2 आ रही है मतलब आपका आंसर गलत आ रहा है। आई बात में कि नहीं, ठीक है ना। तो हमारा हो गया ये साइन का फंक्शन, तो ये साइन फंक्शन का हमारा क्या है ग्राफ हो गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे कॉस फंक्शन का ग्राफ डिस्कस करेंगे। ओके।